लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति तय करने में लगा हुआ है। हालांकि इंडी गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रोज नए विवाद पैदा कर रही है। कभी कंगना रनौत को लेकर अपमानजनक बयान देती तो कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करती। वहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। यूजर्स का कहना है कि कांग्रेस ने कायस्थ समाज के कुल देवता चित्रगुप्त भगवान का अपमान किया है। तो आज के स्पेशल स्टोरी में इसी मामले पर बात करेंगे और हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार यानी कि 14 अप्रैल 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था तो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से मशीन बंद नहीं हुई, टन 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 बजे जा रही है। उन्होंने आगे कहा, यमराज बहुत चिंतित हुए और चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है, आपको आवाज आ रही होगी। ये स्थिति एक ऐसे नेता की हो गई है जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। मोदी जी के घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र नहीं माफीनामा होना चाहिए। पवन खेड़ा ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए जिस तरह की कहानी गढ़ी और उसमें यमराज एवं चित्रगुप्त का वर्णन किया, उससे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया यूजर पवन खेड़ा और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, उन पर हिंदू देवता का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी इसको लेकर पवन खेड़ा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चित्रगुप्त जी भगवान हैं, अपमानजनक तरीके से भगवान चित्रगुप्त जी का नाम लेना भगवान की निंदा करना है। ये केवल हमारे कायस्थ कुल का ही नहीं बल्कि समस्त हिंदुओं का अपमान है। इस मामले में अंकुश नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि चित्रगुप्त जी संपूर्ण कायस्थ समाज के लिए भगवान स्वरूप है, वो तो स्वयं संपूर्ण कायस्थ समाज के कुल देवता भी है। हैरानी तो नहीं हुई कि पवन खेड़ा जी उनका सम्मान नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस तो समस्त सनातन के विनाश में ही लगी हुई है। कांग्रेस का विनाश निश्चित है। वहीं राकेश पांडे नाम के यूजर ने लिखा, चित्रगुप्त देव हैं, उनका अपमान करना हिंदुओं का अपमान है। संपूर्ण कांग्रेस हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करने का ठेका लेकर बैठी है। अब इस पर कार्यवाही हो तो ये मूर्ख प्रवक्ता और नेता विक्टिम कार्ड दिखाने लगते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर पंकज सिन्हा ने लिखा, बोलते रहो, बोलते बोलते अपने आप एक दिन ऐसा होगा कि मुख से आवाज आनी बंद हो जाएगी और फिर अचानक तुम्हारे मुख से आवाज निकलेगी, मोदी मोदी। भारत को भारत नहीं बनने देने वाले तुम्हारे जैसे लोग और तुम्हारा दल कांग्रेस का अब कोई महत्व नहीं है। शुभम वर्मा ने लिखा, भगवान चित्रगुप्त सभी कायस्थों के आराध्य देव हैं, कांग्रेस को इनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा कोई भी कायस्थ कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने देवी देवताओं या पीएम मोदी का अपमान किया हो, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और अपशब्दों के प्रयोग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के नेता खड़गे ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार आपके चेहरे पर ही वोट क्यों दे, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है। जब जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए गाली और अपशब्दों का प्रयोग किया है, तब तब उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। यहां तक कि पीएम मोदी को अपशब्द और गाली देने में कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीछे नहीं रहे। इनकी शुरुआत सोनिया गांधी के मौत के सौदागर और जहर की खेती वाले बयान से हुई। यही कारण है कि अन्य कांग्रेस नेता भी इसमें पीछे नहीं रहे। हालांकि अन्य पार्टियां इससे सबक ले चुकी हैं और पीएम मोदी को अपमानित करने से परहेज करती हैं, लेकिन कांग्रेस इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे मामलों से रूबरू कराते हैं जहां पीएम मोदी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपशब्द बोले गए हैं।
पीएम मोदी की रावण से तुलना। 28 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं। उन्होंने कहा कि वो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आते हैं, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा मोदी को औकात दिखा देंगे। 12 नवंबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के साथ कांग्रेस के नेताओं ने सारी मर्यादाएं लांघ दी है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उन्हें औकात दिखा देंगे। उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस चुनाव में उन्हें अपनी औकात दिखाई जाएगी। सुबोधकांत सहाय ने कहा हिटलर की मौत मरेगा। 12 जून 2022 को झारखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मंच से पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। शेख हुसैन ने पीएम मोदी को कुत्ते की मौत मारने की दी धमकी। 13 जून 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की नागपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने पीएम मोदी को गाली दी और अपशब्दों का प्रयोग किया। शेख हुसैन ने कहा कि जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। जब हुसैन यह आपत्तिजनक बयान दे रहे थे उस समय कांग्रेस के कुछ नेता ताली बजा रहे थे। मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। 4 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने 16 जनवरी को भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर सफाई देते हुए नाना पटोले ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि भंडारा जिले के ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने जिस मोदी का उल्लेख किया वो प्रधानमंत्री ना होकर एक स्थानीय गुंडा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। राक्षस से की पीएम मोदी की तुलना। 14 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता का एक विवादित बयान सामने आया है। एमपी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने पीएम मोदी की तुलना राक्षस से की। उमंग सिंघार ने अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वे सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया सबसे क्रूर प्रधानमंत्री। 22 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने उन्हें भारत के इतिहास का सबसे क्रूर प्रधानमंत्री बताया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सूट बूट वाले फकीर की आंखें कब खुलेंगी। मोदी जी, आप इतिहास के सबसे क्रूर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। आपकी सरकार के हाथ अन्नदाताओं के खून से सने हैं। जरा भी नैतिकता बची है तो तीनों काले कानून वापस लीजिए। वहीं ऐसे ही कई मामले हैं जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी और देवी देवताओं का अपमान किया हो। खैर, अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।